हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका टीच मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली 2 से 3 क्लासों में मैंने परसेंटेज चैप्टर्स के बारे में जो भी कुछ बताया है, तो आज हम कुछ नए सम को सॉल्व करेंगे परसेंटेज के, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी परसेंटेज में 1/2 है वो 50% होता है, और इसके बाद जो हमारा 1/3 है वो 33 सही 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। 1/6 दो 16 सही 2/3% होता है। 1/7 14 सही 2/7% होता है। और 1/8 आपका 12 सही 1/2% होता है। इसके बाद 1/9 आपका 11 सही 1/9% होता है। 1/10 आपका 10% होता है। और 1/11 आपका 9 सही 1/11% होता है। 1/12 आपका 8 सही 1/3% होता है। 1/13 आपका 7 सही 9/13% होता है। 1/14 आपका 7 सही 1/7% होता है। और 1/15 आपका 6 सही 2/3% होता है। 1/16 आपका 6 सही 1/4% होता है। 1/17 5 सही 15/17% होता है। 1/18 आपका 5 सही 5/9% होता है। 1/19 आपका 5 सही 5/19% होता है। 1/20 आपका 5% होता है। 1/25 आपका 4% होता है। 1/30 आपका 3 सही 1/3% होता है। 1/40 आपका 2.5% होता है। और 1/50 आपका 2% होता है। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या है कि ये जितनी भी वैल्यू, और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो सम में सबसे ज्यादा वैल्यू पूछी जाती है वो कौन कौन सी होती है। जैसे आपका ये 50% हो गया, 1/3%, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, और 1/7 और 1/8। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आपका 1/10 हो गया, और 1/15 हो गया, 1/20, 1/25, 1/40 और 1/50। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है बहुत ज्यादा एग्जाम में सम में आती है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे सम है। ठीक है, तो पहला सम है, यदि ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 20% है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि सम में दिया गया है कि यदि ए का 30%, बी का 25% और सी का 20% है, तो ए बी सी किसके बराबर होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और हाँ, आप लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे बोला है ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 20%। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये 5 6 का 30, 25 और 5 चौको 20,
यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि ये जितनी भी वैल्यू आई, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा ए 6, बी 5 और सी 4। अब क्या करेंगे कि ये जितनी भी वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 6, 5 और 4 का एलसीएम आपका क्या होता है। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम आपका 60 होता है। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड 60 में करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। 5 का 60 में करेंगे तो 12 पंचे 60। इसके बाद 4 का करेंगे तो 15 चौको 60। यानी कि यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी आपका हो जाएगा 10, 12 और 15। नोट कर लीजिए इसे, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया होगा। चलिए हम दूसरा सम सॉल्व करते हैं। दूसरा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या का मान बताएं। ठीक है, यानी कि सब में दिया गया है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है और उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो आपका 150 है। हाँ, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखा आपने, थोड़ा क्या था, वॉल्यूम थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था तो इसलिए वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सब बताया आपको कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या को हम b से इंडिकेट करेंगे। तो बड़ी संख्या का 40% बराबर छोटी संख्या को हम c से इंडिकेट करेंगे, छोटी संख्या का 60% के बराबर है। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि डायरेक्टली सॉल्व कर देते ये परसेंट कहाँ जाता है। ठीक है, तो परसेंट क्या होता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, इसके नीचे अगर हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये 100 आएगा, इसके पास से भी हटाएंगे तो ये भी 100 आएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है,
तो अब हम संख्या सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कटा और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसके अपॉन में छोटी संख्या आ जाएगी और यहाँ पे क्या था 3 और 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा, यानी कि जो बड़ी संख्या इंडिकेट कर रही है वो 3 को और छोटी संख्या जो इंडिकेट कर रहा है वो 2 को। ठीक है, अब बोला गया है कि संख्याओं का योग कितना है 150, तो यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जोड़ेंगे तो इसका जो योग है वो 150 दिया गया। अब यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो आपकी 3 है प्लस छोटी संख्या आपकी 2 है बराबर 150, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 5 बराबर 150, यानी कि यहां से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या का मान बताइए, तो आपको पता होगा कि बड़ी संख्या हमारी यहाँ 3 है और एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 30, यानी कि बड़ी संख्या जो थी हमारी वो कितनी थी 3 थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी संख्या का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 90। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, यानी कि सम में दिया गया है कि यदि सोहन की आय मोहन की आय से 25% अधिक है तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए इसके दो तरीके हो जाएंगे, एक तो आप अगर हम 100 मानकर करना चाहते हैं और एक अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू मानकर करना चाहते हैं, तो दोनों तरीके से ये हो जाएंगे। यानी कि अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 25% होता है आपका वो कितना होता है, मैंने बताया 25% आपका कितना होता है 1/4, यानी कि यहाँ पे बोला है कि अधिक, तो मैंने बोला था कि जब ये वाली जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती थी वो ओरिजिनल वैल्यू होती थी और ये आपका परसेंटेज रिजल्ट होता था। ठीक है, यानी कि अब बोला क्या गया है वृद्धि हुई है, यानी कि बढ़ाया गया है, तो ये आपका जो नया मान आएगा वो हो जाएगा 5/4, यानी कि यहाँ पे जो सोहन है और मोहन है, तो अगर मोहन की आय 4 होगी तो सोहन की आय आपकी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है वो -1 का है या 1 का कर दें, ठीक है, कोई नहीं। अब बोला गया है नेक्स्ट
तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो जब ये वाला पार्ट देखिए, मोहन की आय यानी कि मोहन की आय सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत कम होगी। तो आपको जो डिफरेंस निकला वो एक का था। सोहन की आय यहाँ पे कितनी थी, 5 थी। तो आपको पता होगा कि 1/5 जो होता है वो मेरा 20% होता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो 1/5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी भी 20% ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, सवाल को आप समझते जाइए। ठीक है, समझते जाइए, यानी कि मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपके माइंड में ये सेट नहीं होता है तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो सवाल सॉल्व करा रहा हूं उसके जितने तरीके होते हैं वो सब बताता जा रहा हूं। फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप 100 भी मान के करते हैं तब भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगला सवाल है P यदि P Q से 6 गुना है तो Q P का कितने प्रतिशत होगा। एक बार आप लोग भी ट्राई करिए। ठीक है, तो ट्राई किया होगा तो एक सेकंड, यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर लीजिएगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए, सवाल आपका जो है वो बोला है यदि P Q से 6 गुना है तो QP का कितने प्रतिशत छोटा होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। बोला क्या है, Q से 6 गुना बड़ा, यानी कि Q अगर 1 होगा तो P हमारा 6 होगा। ठीक है, यानी कि Q अगर हमारा 1 होगा तो P हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाएगा, 5 का। अब Q छोटा बताया जा रहा है तो हम P को लेंगे, यानी कि 5/6, ठीक है, गुणे 100। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 500 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 500/6। ठीक है, अब इसका डिवाइड करिए, यानी कि आपको पता होगा 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, यानी 54 इसमें ज्यादा हो जाएगा तो 6 8 48 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 हो गया। अब कितना बचा, 2, यानी कि अब 2 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 83 सही 2/6। क्या ये वैल्यू आपकी सही है? तो अभी इसमें और करेक्शन हो सकता है।
यानी कि आपको पता होगा 2 से अभी 6 कटेगा, तो जो नई वैल्यू आ जाएगी, आपका जो आंसर आएगा वो 83 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल। तो अब हम जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका सवाल ये है कि यदि आयत की लंबाई 5% बढ़ाई जाए और चौड़ाई, यदि आयत की लंबाई 5% बढ़ाई जाए और चौड़ाई आपकी 10% बढ़ाई जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि यदि आयत की लंबाई, आपको पता होगा जो आयत होता है आपका, ये आयत होता है जिसमें ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है, जिसे लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि ये आयत की लंबाई को अगर हम 5% बढ़ाते हैं और इसकी चौड़ाई को अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो L × B होता है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो तो आपको पता ही होगा, जब लंबाई बढ़ेगी और चौड़ाई बढ़ेगी तो आयत का भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब क्या होता है कि जब बढ़ती है, मतलब जब जो वैल्यू दी गई होती है उससे बढ़ती है, तो यानी कि वैल्यू बदल जाएगी और उसमें क्या होगा, जो पहले क्षेत्रफल था और जो नया क्षेत्रफल आएगा उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा 5% होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो 5% हमारा जो होता है उसकी वैल्यू 1/20 होती है। अब रद्द की गई यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 20 में 1 बढ़ा तो ये आपका हो जाएगा 21/20। यानी कि हमारी ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये हो गया आपका एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब पहले हम लंबाई ले रहे हैं, तो लंबाई आपकी अगर 20 थी तो वृद्धि हुई तो 20 से बढ़कर वो आपकी 21 हो गई। ठीक है, अब चौड़ाई में बोला 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 1/10 होती है और 10 में 1 बढ़ेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 11/10। यानी कि पहले अगर उसकी चौड़ाई 10 थी और जब वो बढ़ी तो वो हो गई कितनी, 11। यानी कि अब जो आएगा, यानी कि यहां से ये हो जाएगा आपका एरिया 200 और ये जो एरिया होगा ये आपका ओरिजिनल एरिया होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका ओरिजिनल एरिया होगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, एक हासिल गया, 11 दूनी 22, एक 23।
ठीक है, तो ये आपका जो आएगा वो न्यू एरिया फाइंड होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका जो आएगा वो न्यू एरिया फाइंड होगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए आप कि ये 200 था और ये 231 था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एरिया भी बढ़ रहा है। 200 में से कितना बढ़ा, यानी कि यहाँ पे 200 में से प्लस का 31 बढ़ा। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करते तो आप लोग एक चीज और याद में रखिएगा कि जब हम सॉल्व करते तो ये तो दोनों में जो डिफरेंस आया, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब इसके नीचे कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, तो हमेशा इसके नीचे ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती जो आपका 200 है। कभी ये मत लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जब कभी भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू को ही लेकर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 200 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंचे 10, 1/2, यानी कि यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 15 सही 1/2। इसको नोट करिए, इसका एक और तरीका बताता हूं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं क्या होता है। दूसरा तरीका जो होता है आपका फार्मूला होता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको कहीं ना कहीं बताया भी था। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हम देखते हैं कि दूसरा फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल के परसेंटेज में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के परसेंटेज में परिवर्तन करते हैं, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पहले परसेंटेज वैल्यू प्लस दूसरी परसेंटेज वैल्यू प्लस पहली परसेंटेज वैल्यू इनटू दूसरी परसेंटेज वैल्यू अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे ये देखेंगे हमारी पहली परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, दूसरी परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, यानी कि अब यहाँ पे हम जो वैल्यू पुटअप करेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर प्लस बोलता है, जोड़ा जाता है या वृद्धि की जाती है तो साइन जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर घटाया जाता है या कमी की जाती है तो साइन चेंज हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि बोली गई यानी बढ़ाया गया, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस सेकंड वैल्यू आपकी क्या थी 10 प्लस, अब यहाँ पे 5 गुणे 10/100, 0 0 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा 15, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 1/2%। यानी कि आपको मैंने दोनों तरीकों से वैल्यू फाइंड करना बता दिया। इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। चलिए दूसरा हम सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम बोला गया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% अधिक है, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% अधिक है तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने
प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि यदि हम किसी वर्ग की भुजा में 25% को बढ़ाएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो आपको पता होगा ये आपका वर्ग है, ठीक है, यानी कि और कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि जो आपका वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं यानी कि ये जो सारी साइड होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे सारी साइडों के बारे में बोला गया भुजा बढ़ाएं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो जैसे आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका L इंटू बी होता है। ठीक है, और फार्मूला कभी आप लर्न मत करिए, उसको समझिए। यानी आपको पता है कि हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है, तो वर्ग भी कहीं ना कहीं आयत के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन चेंज क्या हो जाती है कि जो आपका आयत होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन जो आपका वर्ग होता है उसमें सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो अगर हम इसका फार्मूला याद करेंगे मतलब समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो वर्ग है उसमें एल भी ए है और वृत्त भी ए है। ठीक है, तो यहां से ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। ये सब चीजें आपको जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फार्मूले कभी लर्न नहीं किए जाते, आप लर्न करेंगे कहीं ना कहीं वो माइंड से निकल जाएंगे। आप को रिलेट करिए, मतलब दूसरे फार्मूले से उस फार्मूले को बनाइए और देखिए कि जब जो मतलब क्या होता है फिगर तो कहीं ना कहीं सेम ही होता है, बस कुछ चेंजमेंट आते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरा सम सॉल्व करते हैं। सॉरी, मैंने आपका सम जो है बिना सॉल्व कराए ही साफ कर दिया। ठीक है, तो आपको सम आपने तो नोट ही कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछला सम सॉल्व किया था उसमें दो तरीके अपनाए थे, तो इस वाले सम में भी दो तरीके अपनाएंगे। यानी कि इस वाले सम में क्या बोला गया है कि आपकी जो भुजा है वो 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है तो क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू के टाइप में सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा जो 25% होता है वो आपका होता है 1/4, और अधिक बोला गया तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4। यानी कि अगर किसी वर्ग की भुजा यानी कि ओरिजिनल साइड जो थी उसकी ए थी। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल साइड ए थी, तो जब उसको बढ़ाया गया तो वहां से जो न्यू साइड हो जाएगी वो क्या होगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए इंटू और ये ए हो गया, और इसका जो फार्मूला था वो ए स्क्वायर था। यानी कि ओरिजिनल साइड जो थी आपकी 4 थी, और जब उस पर वृद्धि हुई तो 4 से 5 हो गई। यानी कि जब साइड में वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं आपके एरिया में भी वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। दोनों में कितने का अंतर आया 9 का प्लस। अब इसका मान निकालना है तो 9 में ओरिजिनल वैल्यू 16 थी, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 16 थी वो आ जाएगी आपकी 4 चौको 16, 4 पचीसा 100, यानी कि 25 नवैया आपका होता है 225/4। तो 4 हो गया। ठीक है, तो 4 चौको 16, 4 पंचे
20, ठीक है। अब कितना गया 2, यानी कि यहां से ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24 1/4%। 56 सही 1/4%। नोट कर लीजिए इसे। तो नोट कर लिया होगा। अब आप उस फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। अब दूसरा सवाल है आपका, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब आज तक के लिए इतने जितने सवाल किए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं उसके आगे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो और लोगों को भी बोलिए। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टीच मंत्रा का जो परिवार है वो 800 लोगों का हो चुका है और बहुत ही जल्दी वो 1000 होने वाला है। तो कहीं ना कहीं और 1000 होने पर आप ये समझिए कि लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सपोर्ट करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दूसरों से बोलिए उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी चीजें आपको माइंड में डाउट होती हैं वो कमेंट के थ्रू उसमें कमेंट करिए कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हमारी टीम क्या करेगी कि और अच्छे से बेहतर करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में धन्यवाद।